नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल IITN पे। हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ का पोर्शन जो कि स्पेशली फोकस है टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाने वाले जनरल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस पर। ये इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कवर किया था फंडामेंटल राइट्स। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देख लें। इस सीरीज़ में मेरा टारगेट है सिर्फ उतना आपको बताना जितना किसी टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोगों को अननेसेसरी कंटेंट से दूर रखना जो कि टेक्निकल पोस्ट के नॉन टेक पोर्शन में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन, ना कि पीएचडी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ईयर्स जो आजकल के एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और फिर बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पर जो है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर हम सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट ईयर्स की तो उसका कोई एंड नहीं है। जब जब मुझे जो जो इंपॉर्टेंट ईयर्स याद आते रहेंगे और मेरे माइंड में रहेंगे, मैं आपसे डिस्कस करते रहूँगा हर वीडियो में, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो नॉन टेक का पोर्शन है आप इसे रैंडमली कैसे भी पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट दूसरे पार्ट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहने वाला है नॉन टेक का, आपके टेक्निकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करें 1498 में पोर्तुगीज़ इंडिया में आए थे। उसके बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आया था परमिशन लेने फैक्ट्री लगाने की, जो कि उसने सूरत में लगाई। 1881 में फर्स्ट टाइम हमारा सेंसस जो है सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म हुआ था, जो कि आपने देखा होगा लास्ट सेंसस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं 2011 में, और जो कि अब लेटेस्ट हुआ है 2021 में, उसे नेक्स्ट ईयर से आपको क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यूएन। अगर बात करें यूएन की तो यूनाइटेड नेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन डे उसका 24 अक्टूबर 1945 में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं ईमेल की। 1972 में ईमेल आया था। 1975 में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन डे है, G7 फाउंडेशन डे है, फर्स्ट टाइम हमारी जो सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी आर्यभट्ट, वो भी हमने 1975 में करी थी। 1976 एप्पल का फाउंडेशन ईयर है। 1985 सार्क हमारी बनी थी। 1994 अमेजॉन, 1998 गूगल, 1999 IRCTC, 2004, 5, 6 सीक्वेंशियली हम फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर को देते हैं। आपको ये जो ईयर्स हैं इन्हें इसी सीक्वेंस में याद करना है, बार बार लिख लिख के याद करना है। अगर आप छोटे मोटे कोई काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मेमोराइज करना है, बार बार रिकॉल करना है अपने माइंड में, ठीक है। आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिवाइज करना है, तो जाके ये चीज़ें आपके माइंड में सेट होंगे। ऐसा नहीं है अगर आप सोचो ये वीडियो मैंने देखा और खुट्टी बन के आपके दिमाग में घुस जाएगा, ऐसा नहीं है। रिवीजन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मस्ट है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो कि है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, एग्जैक्टली आपको इस टेबल को इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा क्या जाता है, मैंने स्पेशली ये टेबल अलग से क्यों बनाई है। एक्चुअली आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। ऐसी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जीजी ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जीजी ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। तो आपको ये अगर अगर आपको देख रहे होंगे, जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो है वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। और लास्ट जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारा फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना। लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बना। हमें आज़ादी मिल चुकी थी, उसके बाद हमारे जो इकलौते और लास्ट हमारे गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बने थे वो बने थे C राजगोपालाचार्य। 1950 में इस पोस्ट को एंड कर दिया गया। अगर हम इसमें बात करें तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है कि 1857 के टाइम में जब रिवोल्ट हुआ था उस टाइम हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटिशन है इस क्वेश्चन का अनलिमिटेड टाइम। डिफरेंट एग्जाम्स में आप देखेंगे, नॉन टेक, टेक्निकल, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन 1857 रिवोल्ट के टाइम पे आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वो थे हमारे कैनिंग। आपको ये अच्छे से मेमोराइज करना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं या इंडिया रहे हैं या वाइसरॉय रहे हैं, सबके टाइम में जो जो इम्पोर्टेंट काम हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप देख रहे होंगे वॉरेन हेस्टिंग के लिए जो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से ऐसे वाइसरॉय थे या फिर गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिन्होंने इम्पीचमेंट फेस किया। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। वॉरेन हेस्टिंग इकलौते ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं जिन्होंने इम्पीचमेंट फेस किया था।
लेकिन इन्हें बाद में उस चीज़ से फ्री कर दिया गया था, इन्हें बेकसूर बताया गया था। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत 1774 में हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश हुआ था वो था बंगाल गैजेट, वो भी इन्हीं के टाइम में था। न्यूज़पेपर की लैंग्वेज थी इंग्लिश। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई? विलियम जोन्स ने। ये कभी जनरली नहीं पूछते हैं कि ये किसके टाइम में बनी, ये पूछा जाता है कि किसने बनाई, तो विलियम जोन्स जरूर याद रखिएगा। अगले हैं हमारे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फाउंडर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। पर इसमें दो चीज़ें आप देखते होंगे, आपने अगर पहले कभी पढ़ा होगा कि हमारे डलहौजी ने भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड काम किया है। उन्होंने और इनमें क्या डिफरेंस है? इन्होंने जो सिविल सर्विसेज स्टार्ट करी थी उस टाइम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियम कानून के साथ इस चीज़ प्रोसेस को कंप्लीट करती थी। लेकिन डलहौजी के टाइम पे ये सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया गया था। अगर हम कॉर्नवालिस की बात करें तो पुलिस सिस्टम भी इनके टाइम में आया था, और ट्रीटी ऑफ सेरनीगापट्टनम जो हुई थी टीपू सुल्तान के साथ, वो भी कॉर्नवालिस के टाइम में हुई थी। अगला हम बात करेंगे वेलेस्ले। वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था हमारा सब्सिडरी अलायंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, होता क्या है सब्सिडरी अलायंस, आपको समझने की ज़रूरत है। सब्सिडरी अलायंस का मतलब है, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यहाँ रूल कर रहे थे तो वो लोग मैक्सिमम टाइम बंगाल में रहते थे। तो उन्होंने देखा छोटे छोटी जो रियासतें हैं, अगर हम इनसे सब्सिडरी अलायंस बना लेंगे तो इनका बेनिफिट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी रियासतों के साथ बात करी और ये पैक्ट किया कि हम आप लोगों पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन आपकी रियासतों में हमारी जो है सिक्योरिटी पुलिस रहेगी, और जितना भी खाना पीना रहना सैलरी वाली वो सब आप उन्हें पे करेंगे। तो इनके दोनों काम हो गए, और इसके बदले में हम आप लोगों पे अटैक नहीं करेंगे। तो इनके लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल हुई, इन्हें ग्रो करने के लिए इन्होंने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। विलियम बेंटिक। बेंटिक में बैन आ रहा है तो हमेशा याद रखना, सती प्रथा को बैन करने वाला कौन था? विलियम बेंटिक। अगर इंडियन की बात करी जाए तो राजा राम मोहन रॉय का नाम इसमें आता है। अगर आपसे इंडियन पूछा जाए तो राजा राम मोहन रॉय। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने एबलिशमेंट ऑफ सती का क्रेडिट किसे जाता है, तो विलियम बेंटिक को। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत प्रमोट किया था। इन्होंने इवन हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था। ये बहुत, इनका टाइम जो था बहुत ही पीसफुल टाइम था। नॉट अ सिंगल वॉर, इनके टाइम में कोई वॉर नहीं हुआ था। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है किसी वॉर से रिलेटेड, तो आपको क्लियरली आप ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके टाइम में कोई वॉर ही नहीं हुआ था। डलहौजी, अगर हम बात करें डलहौजी की, तो सबसे ज़्यादा काम इनके टाइम में हुआ है याद करने वाला, डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। उनके पिताजी का कोई बेटा नहीं था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ये कंडीशन थी, अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाती है। तो इसमें जो सबसे पहला इन्होंने कैप्चर किया था वो किया था सतारा। ठीक है, सेकंड 1853 में ट्रेन इन्होंने स्टार्ट करी थी मुंबई से थाने। टेलीग्राफ स्टार्ट किया था 1854 में। ये टेलीग्राफ है, टेलीग्राम नहीं है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसे कहा जाता है? ठीक है, पीडब्ल्यूडी और वुड्स डिस्पैच की बात करें तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़, बहुत सारे पॉइंट्स थे। इसमें इन्होंने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स को भी बढ़ाना चाहिए, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी बातें थी। पीडब्ल्यूडी भी इन्हीं के टाइम में आया था। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम जो हैं डलहौजी के टाइम में आए थे। और सबसे पहला आईएएस ऑफिसर जो बना था इंडियन, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें कैनिंग के टाइम की, तो कैनिंग के टाइम में मैंने आपसे बताया था कि स्टार्टिंग में ही कि रिवोल्ट 1857 जो हुआ था वो कैनिंग के टाइम में हुआ था। जब ये रिवोल्ट हुआ तो जितनी भी पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले ली थी। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी फॉर्म हुई थी वो लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। मिंटो आपने बहुत सुना होगा, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? बाकायदा ईयर पूछते हैं, 1909। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। उसके बाद हम बात करते हैं हार्डिंग सेकंड। हार्डिंग सेकंड के टाइम में हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, सबसे पहला था कि दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आए थे अब, ठीक है, उस टाइम। और पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक किया गया था, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था।
और उसके बाद हम बात करें जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था, उसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1990। उस टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइम आपका क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल कौन थे? चेम्सफोर्ड, याद रखना। उसके बाद आता है इरविन। इरविन के टाइम में साइमन कमीशन इंडिया आया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनके टाइम में हुई थी 1930 में, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम में गांधी इरविन पैक्ट 1931 भी इनके टाइम में ही हुआ था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आज़ादी के टाइम पे हमारे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। रेड क्लिफ लाइन जब चल रही थी उस कमेटी के टाइम में वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। वाइसरॉय के टर्म्स में जब भी बात होगी तो मैक्सिमम टाइम आपका आंसर जो होने वाला है माउंटबेटन होने वाला है। और हमारे फ्री इंडिया के पहले वाइसरॉय जो थे वो आपको पता है माउंटबेटन थे। और इंडियन जो थे पहले और आखिरी वो सी राजगोपालाचार्य। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेटेड फील कर सकूं आप लोगों को जल्द से जल्द मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।